श्रीशैलेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मना एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज़ हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं हैं, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं यह इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियाँ होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है, जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान के दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियाँ, तामसिक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहाँ पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहाँ पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूँगा। लेकिन मन में अगर आपके राग, द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं, उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णव। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक, राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए, उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार के लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भवसागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मानः परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और इतना ही नहीं अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए, ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया, और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें, आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी, तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान की ओर दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उससे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत कल्याण गुणगणों के सागरभूत भगवान श्री वेंकटनाथ के कृपा से आज हम सभी एकादशियों में जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, जिनके बारे में अनेक प्रकार के वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, उस एकादशी के बारे में आज हम पूर्णतः जानकारी जो भी विवरण होगा शास्त्रोक्त विधि से आपको हम पहुंचाएंगे, बताएंगे। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको हम विजया नामक एकादशी कहते हैं। इस विजया नामक एकादशी के पालन करने से, व्रत का अनुष्ठान करने से जो भी फल होते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट माने जाते हैं, क्योंकि इस एकादशी का जो पालन, जो अनुष्ठान एक समय में हुआ था वो भगवान स्वयं श्री राम ने अपने सभी सैनिकों के, अपने वानरों के साथ मिलकर किया था। अतः इस जो विजया नामक एकादशी है इसके बारे में हमें अवश्य ही यथासंभव जानकारी रखनी चाहिए और इसका यथासंभव हमें पालन भी, अनुष्ठान भी करना चाहिए। सबसे पहले यह बात हम लोगों को अवश्य जान लेना चाहिए कि एकादशी क्यों की जानी चाहिए, क्योंकि एकादशी भगवान के ही माध्यम से उत्पन्न एक कन्या थी। उन्हीं के नाम पर एकादशी व्रत हम पालन करते हैं। और उस एकादशी के जो देवता हैं, जो अधिष्ठात्र देवता हैं, वो भगवान श्रीमन नारायण ही हैं। अतः हमें एकादशी का अनुष्ठान करते समय अवश्य ही इस विचार को, इस विषय को अपने मन में लाना चाहिए कि हम भगवान को अपने तीनों करणों के माध्यम से संतुष्ट करें। क्योंकि कई लोग एकादशी के दिन उपवास रहकर अन्य कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे कि व्यर्थ बातें करना, व्यर्थ कर्म करना, व्यर्थ भाषणों में सम्मिलित रहना। ऐसे विषयों से हम इस एकादशी के जो व्रत का अनुष्ठान है उसका फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें
जो भगवान के विषय में जो भी बातें हमारे आचार्यों के माध्यम से बताई गई हैं उनके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। जो भी भजन हमें मालूम है उसका हमें गान करना चाहिए, स्तोत्रों का गान करना चाहिए। भगवान की जितनी भी स्तुतियां हमें अपने अपने भाषाओं में प्राप्त हैं यथासंभव भगवान के सानिध्य में बैठकर उसका अनुसरण करना चाहिए, और वो भी शास्त्र के विधि के अनुसार। कहा गया है भगवत गीता में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, वह व्यक्ति जो शास्त्र के विधान को छोड़कर अपने मर्जी से अपने मन की इच्छा से भगवान के अनुष्ठानों को करता है वह पुरुष दंभी कहलाता है, वह पुरुष पाखंडी कहलाता है। इसीलिए यथासंभव शास्त्र के विधान से बताए गए नियमों का पालन हमें करना चाहिए, और जो ऐसा व्यक्ति पालन नहीं करता है वह हमेशा भगवान के जो मन की संतुष्टि होता है उसे प्राप्त न करते हुए भगवत विमुखी कहलाता है। अतः यथासंभव हमें अपने गुरुजनों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हर एक एकादशी के जो व्रत के अनुष्ठान हैं उसके बारे में जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए, और उसके जो अनुष्ठान की प्रक्रियाएं हैं उसे हमें अवश्य पालन करनी चाहिए। उसी में से विजया नामक जो एकादशी है उसके बारे में हम आज जानने जा रहे हैं। यह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के जो एकादशी है वह विजया नाम के एकादशी से प्रसिद्ध है, और हम इस एकादशी के दिन जो भी फल, जो भी कामना हम करते हैं उसे भगवान अवश्य ही पूरित करते हैं, भगवान अवश्य ही उसे प्रदान करते हैं। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में हर किसी क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र हो, उसके बारे में अगर वह विजय प्राप्त करना चाहता हो, उसको सफलतापूर्वक प्राप्त करना चाहता हो, तो उस व्यक्ति को जरूर ही भगवान फल के रूप में सभी प्रकार के विजय को उसे देते हैं। सभी प्रकार के क्षेत्रों में जो विजय दिलाने वाली होती है वहीं जो एकादशी है वो विजया नामक एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जानी जाती है। तो एक पूर्व काल में एक समय ऐसा था जब भगवान नारद जो देवर्षि माने जाते हैं वो अपने मानस जो पिता हैं भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और एकादशी के बारे में जिज्ञासु होकर उनसे पूछते हैं कि इसका क्या महत्व है। तब ब्रह्मा जी एक एक कर एकादशी की उत्पत्ति के बारे में, उसके अलावा जो 24 प्रकार की एकादशियां हैं उनके बारे में, उनके विधान के बारे में, पूजा की कैसे की जानी चाहिए, उसका अनुष्ठान कैसे किया जाना चाहिए, स्थापन कैसा करना चाहिए, उपसंहार कैसा करना चाहिए, उसका फल क्या होता है, इन सभी के बारे में भगवान ब्रह्मा एक एक कर बता रहे हैं। इसी क्रम में विजया नामक जो एकादशी है जो कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, उसके बारे में भी भगवान ब्रह्मा श्री नारद जी को उपदेश देते हैं। कहते हैं कि फाल्गुनस्य आसिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् वासुदेव प्रसादेन कथयस्व ममाग्रतः। इन जो संवाद है नारद जी का और ब्रह्मा जी का, इन सभी संवादों को भगवान श्री कृष्ण अपने सबसे प्रिय भक्त श्री युधिष्ठिर जी को एक एक कर बता रहे हैं कि एक समय था, उस समय में भगवान नारद ने अपने पिता से इस बारे में संवाद की और जो भी जानकारियां है मैं उसे तुम्हें बता रहा हूँ। तो बता रहे हैं कि कथयिष्यामि राजेंद्र कृष्णे या फाल्गुने भवेत विजयेत च सदा प्रोक्ता कर्तॄणाम जयदा सदा। जो फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली जो तिथि है वो विजया नाम से प्रसिद्ध है, और वह विजया नामक एकादशी सभी फलों को देने वाली है। जो जिस फल को चाहता है उसे वह प्राप्त करता है, जो जिस क्षेत्र में विजय पाना चाहता है उसे उस क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इसे यथासंभव अवश्य ही सभी मनुष्यों को अनुष्ठान करना चाहिए ताकि भगवान की कृपा के पात्र बनकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तत्पश्चात फाल्गुनस्यासिते पक्षे विजया नाम या तिथि तस्या व्रतम सुरश्रेष्ठ कथयस्व प्रसादतः। अब उसके बाद में भगवान नारद ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि जो विजया नामक एकादशी है उसके फल के बारे में भी आप बताएं, कैसे अनुष्ठान करें ताकि हम इसका लाभ उठा पाएं। तब ब्रह्मा जी उनको कह रहे हैं कि हे पुत्र,
जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ 14 वर्षों के लिए वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब पंचवटी में एक बार वो निवास कर रहे हैं। कई वर्षों तक वहाँ निवास करने के पश्चात एक बार लंकापति रावण वहाँ पहुंचकर भगवती सीता को अपहरण कर ले जाता है। जब भगवती लक्ष्मी जी अपहरित हो जाती हैं उस रावण के माध्यम से, तब भगवान श्री राम बहुत ही व्याकुल हो उठते हैं। वो कई जगहों पर कई दिशाओं में जाकर भगवती लक्ष्मी को खोजते हैं, लक्ष्मी यानी कि सीता जी को। तब बीच मार्ग में जटायुष प्राप्त होते हैं, जो कि रावण के तलवार से खड्ग से वो आहत होकर जमीन पर पड़े हुए हैं। भगवान के लिए इंतजार करें, प्रतीक्षा करें कि कब भगवान का दर्शन करें और अपने धाम को मैं प्राप्त करूं, यानी कि भगवत धाम को। तब भगवान वहां पर पहुंचकर उनसे सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं कि सीता को कौन ले गया, कहाँ ले गया। वो बताता है कि यहाँ से दक्षिण दिशा में लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण किया है। इस बात को जानकर भगवान वहाँ से प्रस्थान कर फिर किष्किंधा पहुँचते हैं। वहाँ पर सुग्रीव से सख्य भाव से भगवान उसको अपनाते हैं। फिर वहाँ पर सीता जी के बारे में जानकारी मिलती है कि सीता जी यहीं से आकाश मार्ग के माध्यम से लंकापति रावण के माध्यम से दक्षिण दिशा में गई हैं। आभरण देखते हैं भगवान और विह्वल हो उठते हैं। फिर उन सुग्रीव के जितने भी सैनिक हैं, जितने भी उनके अनुयायी हैं, उन सभी सैनिकों के साथ होकर भगवान दक्षिण दिशा को प्रस्थान करते हैं। उन्हें जानकारी मिलती है भगवान श्री हनुमान के माध्यम से कि लंका में ही भगवती श्री सीता जी विद्यमान है। उनका अपहरण कर अशोक वाटिका में लंकापति रावण ने रखा है। इसके आधार पर सभी सैनिकों के साथ भगवान श्री राम वहाँ समुद्र तट पर पहुँचते हैं। लेकिन समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान ने जब देखा कि हमारी इतने असंख्य सैनिकों को पार कराने के लिए इस विशाल समुद्र को अगर लांघना हो तो वो बहुत ही मुश्किल होगा, यह अगाध है, बहुत सारे मगरमच्छ, बहुत सारे ऐसे जलचर प्राणी हैं जिनके रहते हुए हम इस समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे। भगवान बहुत ही व्याकुल हो उठते हैं। चिंता से मग्न होकर भगवान लक्ष्मण से पूछते हैं कि हे लक्ष्मण भाई, बताओ क्या दूसरा मार्ग है ताकि हम इस समुद्र का तरण कर लंका पहुंचकर उस रावण पर हम विजय प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री राम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे भगवान, आपको तो कोई भी विषय जानकारी ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। आप तो सब कुछ जानते हैं, सभी कालों में जो संपन्न होने वाला विषय है उसे आपको पहले ही ज्ञात रहता है। अतः तथापि कृपा कर कर हमसे आपने पूछा है तो मैं जो जानता हूँ उसे आप इसे बताता हूँ। तब जाकर भगवान को वो बताते हैं कि समीप में ही एक ऋषि रहते हैं। अगर उस ऋषि के सानिध्य में जाकर हम उनसे उपाय मांगें तो जरूर ही हमें वो अच्छे उपाय बताएंगे। कैसे इस समुद्र का तरण किया जाए उसके बारे में भी वो जानकारी देंगे। कैसे विजय प्राप्त किया जाए उसके बारे में भी हमें वे ऋषि अच्छे से बताएंगे। तब जाकर उस ऋषि के सानिध्य में भगवान श्री राम अपने सभी सैनिकों के साथ, लक्ष्मण के साथ, सुग्रीव के साथ वहाँ जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तब जाकर वो भगवान बोलते हैं कि हे प्रभु, आपको तो सब मालूम ही होगा कि हम अपने सीता के खोज में यहाँ निकले हैं, यहाँ प्राप्त हुए हैं, लेकिन बीच में जो समुद्र है उसे हमें पार करना है, लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करनी है। कृपा करके आप हमें बताएं कि क्या मार्ग है। तब उन भगवान श्री राम का जो वैशिष्ट्य है, जो प्रभाव है, उसे जानकर उनको नमस्कार कर ऋषि अपने आश्रम में उनको प्रवेश दिलाकर उनको बताते हैं कि हे प्रभु, अगर आपको समुद्र का तरण करना है, अगर लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करना है तो एक उपाय है। विजया नामक एकादशी है, उस विजया नाम एकादशी का अगर आप विधिवत पालन करेंगे तो आप अवश्य ही उस समुद्र का तरण भी कर पाएंगे और लंकापति रावण पर विजय भी प्राप्त कर लेंगे। तो उसके बारे में वो ऋषि बताते हैं कि पुनः रामं समागम्य सर्वतत्रं निवेदितम् अथ श्रुत्वा रामचंद्रो वाक्यं चैव हनुमतः सुग्रीवानुमतेनैव प्रस्थानं समरोचयते।
इन वाक्यों से हमें समझ में आता है कि भगवान सभी सैनिकों के साथ में लक्ष्मण के कहने पर उस ऋषि के सानिध्य को प्राप्त करते हैं और जानकारियां लेने की चेष्टा करते हैं। तब लक्ष्मण उवाच आदिदेवः त्वमेवासि पुराण पुरुषोत्तमः बकदाल्भ्यो मुनिश्चात्र वर्तते द्वीप मध्यतः अस्मात् स्थानात् योजनार्धम आश्रमस्तस्य राघव। यानी कि समुद्र से आधे योजन की दूरी पर भगवान बकदाल्भ्य की जो आश्रम है उनको प्राप्त कर कर अगर हमसे उपाय मांगते हैं तो अवश्य ही उन उपायों को बताकर हमें वो ऋषि सहायता प्रदान करेंगे। और वो बता रहे हैं कि भवतश्चानुकूल्येन तीर्यते अब्धिर्यथा मया, आपके अनुकूल यानी कि आपके अनुकंपा से जैसे हम इस अवधि यानी समुद्र को पार कर सकें वो उपाय बताएं। तो वो मुनि बता रहे हैं कि कथयिष्यामि अहम रामा व्रतानां व्रतमुत्तमं कृतेन येन सहसा विजयस्ते भविष्यति। हे रघुनंदन, अवश्य ही मैं इस विजया एकादशी के जो व्रत हैं, जो अनुष्ठान है, इनका जो फल है उसके बारे में अवश्य आपको बतलाऊंगा, जिसके माध्यम से आप अवश्य ही विजय प्राप्त करेंगे। तो वो बता रहे हैं कि कैसे विजया एकादशी का अनुष्ठान करें। तस्य व्रते कृते राम विजयस्ते भविष्यति निस्संशयं समुद्रम च तरिष्यसि सबानरः। उसके बाद बोल रहे हैं कि दशमी दिवसे प्राप्ते कुंभमेकं च कारयेते हैमं वा राजतं वापि ताम्रवाप्यथ मृन्मयम् स्थापयच्छोभितं कुंभं जलपूर्णं सपल्लवं तस्योपरि न्यसेत्येवं हैमं नारायणं प्रभुं। आप एक काम करें, सोने का या किसी रजत का या किसी मृन्मयम, मृन्मय यानी कि माटी का ही कोई घड़ा क्यों ना हो, उसे आप अच्छी तरह शुद्ध करके आप सप्त धान यानी कि 7 प्रकार के जो अन्न हैं उसे नीचे रखकर उसके ऊपर कलश को आप स्थापित करें। उसके बाद सपल्लवम, सभी पल्लवों को 7 प्रकार के जो पल्लव हैं उस घड़े में आप रखकर ऊपर से जौ बोला जाता है जो हिंदी में हम बोलते हैं, यानी कि यवान यानी कि जौ को भी उसके ऊपर स्थापित कर कर भगवान श्रीमन नारायण का आह्वान कर कर आप वहाँ उन्हें स्थापित करें। फिर आप अनेक गंधैः धूपैः तथा दीपैः नैवेद्यैः विविधैः अपि कुंभाग्रे तद्दिने राम नीयते भक्ति भावतः। भगवान श्रीमान नारायण को उस कुंभ में आवाहन कर कर उनको स्थापित करें। फिर उनके पश्चात अनेक गंधों से, अनेक पुष्पों से, अनेक फल फूलों से भगवान की पूजा करें, उनका स्तवन करें ताकि भगवान आप पर अनुग्रह करें। उसके पश्चात भगवान को एकादशी के दिन उनके सामने बैठकर उनके जितने भी दिव्य स्तव हैं उनको आप पढ़ें ताकि आप उनके दिव्य पात्र का जो भी आनंद है भगवान का, उन आनंद का पात्र बन सकें। तब भगवान उसी प्रकार अपने सभी वानरों के साथ मिलकर एक दिव्य घट को वहाँ पर स्थापित कर कर भगवान श्रीमान नारायण का आह्वान कर कर और अनेक पुष्पों से, दिव्य गंधों से भगवान का वहाँ पर पूजा करते हैं, उनका स्तवन करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कुंभेन सह राजेंद्र महादानानि दापयेते अनेन विधिना राम यूथपै सह संगतः कुरुव्रतं प्रयत्नेन विजयस्ते भविष्यति। अगर आप इन सभी वानरों के साथ मिलकर उन भगवान श्रीमन नारायण का आह्वान कर कर अगर पूजा करते हैं और अगले दिन द्वादशी के दिन यानी कि एकादशी के दिन क्या करना है कि भगवान का स्थापित कलश में आह्वान कर कर उनका विधिवत पूजा पाठन कर कर फिर उसके पश्चात जितने भी दिव्य स्तव हैं उनका भी वाचन करना है और रात में जाग कर हमें भगवान की जो भी दिव्य गुण लीलाएं हैं उनका भी चिंतन करना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि भूखे तो रह जाते हैं लेकिन भूख को मिटाने के लिए कई प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, कभी सो जाते हैं तो कभी खेल में तो कभी किसी प्रकार के अन्य लौकिक विषयों में मन को लगाते हैं ताकि भूख की जो एहसास है वो ना हो, भूख के बारे में चिंतन ना हो, तड़पे ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान के विषय में ही चिंतन रहना चाहिए, तभी जाकर वह सार्थक हो पाएगा। तो उसी को बता रहे हैं कि रात्रि जागरण कर कर भगवान श्रीमन नारायण के दिव्य गुणों का गान करें। अगर ऐसा करेंगे तो अवश्य ही आपको लंकापति रावण पर विजय प्राप्त होगा।
और भी बता रहे हैं कि वचो राम यथोक्तम अकरोत व्रतम, भगवान उसी तरह जितने भी अनुष्ठान बताए गए थे ऋषि के माध्यम से सभी पूरे किए। और कुरुव्रतम प्रयत्नेन विजयस्ते भविष्यति इति श्रुत्वा वचो रामो यथोक्तम अकरोत व्रतम कृते व्रते च स विजयी बभूव रघुनंदनः। ऐसा करने पर भगवान श्री राम अपने सभी वानरों के साथ इस जो अगाध समुद्र था उसको भी तरण कर रहे हैं। तरण करने के पश्चात लंका पहुंचकर भगवान श्री लंका में अपने सभी सैनिकों के साथ प्रवेश करते हैं और वहां पर सभी राक्षसों का दमन कर कर लंकापति रावण पर भी विजय प्राप्त करते हैं। यह एक फल है। और क्या बता रहे हैं कि अनेन विधिना राजन ये कुर्वन्ति नराव्रतम यह लोके जजस्तेषां परलोके सदा जयः। हे राजन, इस विधि के माध्यम से जो भी भगवान श्रीमन नारायण का एकादशी के दिन अनुष्ठान करेगा, कलश स्थापित कर कर आवाहन कर कर पुष्प गंध फल फूलों के माध्यम से भगवान को जो भी पूजित करेगा, ऐसा व्यक्ति भगवान के कृपा का पात्र बनकर यह यानी कि ऐहिक लोक में और पारलौकिक लोक में भी भगवान की कृपा पात्र बनकर सभी सुखों को प्राप्त करेगा। यानी कि यहाँ पर जो भी लौकिक इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी और तत्पश्चात मरणोपरांत भगवान के दिव्य सानिध्य को भी प्राप्त करेगा। इसीलिए बहुत सावधानी से एकादशी के दिन भगवान का चिंतन करते हुए हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और एकादशी के दिन हम जब पूजा पाठ कर लेते हैं, जिस कलश में भगवान का आवाहन हुआ है उस कलश में विद्यमान भगवान के जितने भी दिव्य गुणगान हैं करने के पश्चात अगले दिन द्वादशी के दिन हमें किसी झरने, किसी नदी, किसी पुष्करणी के तट पर ले जाकर स्थापित कर कर वहाँ पर किसी वेद पाठी ब्राह्मण को उसे हमें दान करना चाहिए। यानी कि स्वर्ण की भी मूर्ति बनाए, स्वर्ण के भी कलश बनाए जा सकते हैं, रजत के भी होते हैं, मृण्मय यानी कि मिट्टी के भी पात्र बनाकर उसमें आवाहन कर कर भगवान की पूजा पाठ होती है। उसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह हमें अच्छे से स्नान कर कर विधि पूर्वक हमें उस कलश को लेकर पुष्करणी के किनारे ले जाकर वहाँ पर किसी वेद पाठी ब्राह्मण को विधिवत दान देकर हमें उसे संतुष्ट करना चाहिए। जो भी दान उत्कृष्ट माने गए हैं उसे हमें देकर संतुष्ट करें, ताकि वो वेद पाठी ब्राह्मण भी अपने आप को संतुष्ट मानकर वहाँ से उनको बहुत सारे आशीर्वादों से सिंचित कर वहाँ से प्रस्थान करे। तब जाकर ऐसे जो व्रत होते हैं वो सफल माने जाते हैं, भगवान के कृपा के पात्र माने जाते हैं। न कि अपने मर्जी से अपनी इच्छा के ऊपर जितने भी विषय बतलाए गए हैं उनको करने से कोई फायदे नहीं है। क्योंकि ग्रामों में किंवदंतियाँ होती हैं कि केवल और केवल उस दिन भूखे रह जाओ और लेटे रहो, ये तुम्हारी एकादशी पूरी हो गई। ये अपने इच्छाओं के ऊपर निर्भर एकादशी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ श्री स्कंद पुराण में बतलाई गई है कथा, ठीक उसी के माध्यम से कलश में यानी कि सोने या रजत या मृण्मय से बने किसी भी पात्र को वहाँ पर रखकर उसमें भगवान नारायण का आवाहन कर कर विधिवत पूजा पाठ करना चाहिए। और 10 मिनट नहीं, पूरे दिन बैठकर मंडली बनाकर भजन करें, तब जाकर भगवान का पूजा जो होता है वो बहुत ही सफल माना जाता है। तो ऐसे पूजा जो एकादशी के दिन बताई गई है आप सभी करें। उसके अनुसार आपको जितनी भी इच्छाएं लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो अवश्य भगवान पूरा करेंगे। यह कहकर मैं यहाँ पर इस विजया नाम एकादशी व्रत के जो अनुष्ठान है, जो विवरण है, उसके बारे में मैं अब समाप्त करता हूँ। भगवान श्रीमन नारायण आपके ऊपर भी अनुग्रह करें, इस प्रार्थना के साथ में इस जो एकादशी का महात्म्य उसे मैं समाप्त करता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय। नमो